नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे यूएई में काम में अगर आप करते हैं और उसके बावजूद कंपनी या आपका स्पॉन्सर है जो मालिक है वो आपके साथ गलत करता है, गलत व्यवहार करता है, तो आप कंपनी के खिलाफ में या नियोक्ता के खिलाफ में कैसे शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। ये 4 काम मैं आपको बताने वाला हूं। ये आपको पूरा ध्यान में रखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको दिक्कत आने वाली है। अगर आपका मामला कोर्ट में चल रहा है उस दौरान आप दूसरी जगह जॉब कैसे कर सकते हैं, कोर्ट आपका वीज़ा कितने टाइम के बाद कैंसिल करेगा, कितने टाइम में आपको शिकायत दर्ज करवानी चाहिए, कंपनी के साथ कोई मैटर आपका कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है तो उस दौरान आप काम कहां कर सकते हैं, डिटेल से इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल भी सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि हर रोज नई अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। कंपनी के खिलाफ आप कब जाते हैं? कंपनी के खिलाफ में एक वर्कर कंपनी का एम्प्लॉय है वो कब खिलाफ होता है? इसलिए होता है कि या तो कंपनी उसके साथ गलत व्यवहार कर रही है, उसको मारना पीटना, झगड़ा करना, उनको धमकी देना, समय पे सैलरी नहीं देना, सैलरी काट लेना, वीज़ा रद्द करना, वीज़ा रिन्यू नहीं करना, अग्रीमेंट में गड़बड़ी करना, ये सब कुछ या अग्रीमेंट की शर्तें पूरी नहीं करना, ये प्रॉब्लम आपके साथ आती है। तो कंपनी के खिलाफ में आप 4 तरीकों से कंप्लेन कर सकते हैं। आपका 100% बेनिफिट होगा और आपका समाधान भी होगा। ये कार्रवाई है कंपनी के खिलाफ में आप ये कब शुरू होती है? जब मान लो कि आप और आपकी कंपनी दोनों के बीच में जो भी कोई डिस्प्यूट था वो आपका सॉल्व नहीं हुआ, यानी राजीनामा आपका हुआ नहीं, तो आपको फिर कोर्ट की तरफ जाना पड़ता है, कोर्ट का रुख आपको करना पड़ता है। और याद रखिए, यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं पहले ही, 1 लाख दराम तक का आपका कोई मैटर है तो आपकी कोई कानूनी कार्रवाई की फीस नहीं लगेगी। समझ गए ना? बहुत सारे लोग डर जाते हैं, यार अपना तो 20,000 दराम का मैटर है, इतने तो पैसे लग जाएंगे। भैया 1 लाख दराम तक आप फ्री कानूनी कार्रवाई कंपनी के खिलाफ में कर सकते हैं। यहाँ पे ये भी ध्यान रखिए कि ये नहीं कि आप कंपनी में चले, आप कोर्ट में जाते आपके पक्ष में कोर्ट हो जाएगा और कंपनी के खिलाफ हो जाएगा। नहीं जी, ऐसा नहीं होगा। कानून भी का ये कहता है कि कानून दोनों तरफ आपकी सुरक्षा की गारंटी देता है। कंपनी को बोलता है तू टेंशन न ले, हम तेरे साथ हैं, वर्कर को बोलता है तू टेंशन न ले, हम तेरे साथ हैं। तो फिर गलत किसके साथ है? गलत का मतलब यह है कि दोनों में से गलत कौन से हैं, कौन सा है, लास्ट में पता लगेगा, उसके हिसाब से फैसला हो जाएगा। दोनों की श्योरिटी है कि भाई आप दोनों के साथ हम हैं, जो गलत होगा खिलाफ हम उसके हैं। समझ गए? इससे पहले अगर आप कोर्ट से पहले आप सबको बता, भैया मानव संसाधन मंत्रालय में आप जा सकते हैं, मोहरे में कंपनी के खिलाफ में कंप्लेन करते हैं, 48 घंटे में कॉल आता है, फिर आपका समझौता नहीं होता है तो फिर कोर्ट में जाना पड़ता है, सबको पता ही है। मोहरे में आप शिकायत दर्ज करवा देते हैं, वहां से जांच की जाती है, दोनों को समझाया जाता है, मामला सुलझ जाता है। लगभग मामलों में 80-90% मामले सुलझ जाते हैं। नहीं सुलझता है तो भैया मोहरे बोलता है हमारे पास की बात नहीं है जी, सरपंच थे हम तो, हमसे माना नहीं तो अब आप जाओ विधायक के पास, विधायक से ही नहीं सुलझता है, बोला भाई आप सांसद के पास जाओ। समझ रहे हैं ना? मतलब कोर्ट कोर्ट कोर्ट, इसका मतलब ये होता है। तो फिर आप बड़े कोर्ट में, आपका सक्षम कोर्ट जो दोनों की सुनवाई के लायक हो, उसमें मामला चला जाता है। यहाँ पे आपको बता दूं 2022 का जो कानून है 47 के अनुच्छेद के अनुसार आपके द्वारा लेबर कोर्ट में अगर आप कोई कंप्लेन करते हैं तो आपको 4 काम करने पड़ेंगे। जी हाँ, पहला तो यह है कि मोहरे द्वारा कोर्ट में कोई मामला ट्रांसफर किया जाता है आपका, तो आपको 14 दिन तक शिकायत करनी होगी। मोहरे ने ट्रांसफर कर दिया तो 14 दिन, मोहरे ने बोल दिया भैया हमारे पास की बात नहीं है, कोर्ट में मैटर चला गया, तो आपको 14 दिन के अंदर कोर्ट में उपस्थिति देनी जरूरी है, लिखित में, जो भी आपकी प्रॉब्लम है। दूसरी बात यह कि अगर आपका मामला कोर्ट में चल रहा है, समझ गए, तो मोहरे से आप समझिए कि मोहरे के बिना आप अस्थायी वर्क परमिट वीजा आपको, आपसे सोचते हैं कि भैया मेरे साथ तो आपकी लड़ाई हो गई, मेरी कंपनी में काम कर रहे थे और अब आपने कोर्ट में मेरे खिलाफ चले गए, तो मैं तो आपको काम नहीं दूंगा, तो मैं क्या करता हूं, इधर कोर्ट में केस चलता रहेगा, उधर दूसरी कंपनी में ज्वाइनिंग कर लेता हूं। तो मोहरे की अनुमति के बिना आप ऐसा नहीं कर सकते। मोहरे आपको लिखित में देगा तो ही आप दूसरी कंपनी के पास काम कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। 3 नंबर में बात करें कि दोनों को मामला, मान लो अग्रीमेंट है आपका खत्म हो गया, तो कोर्ट का जो आखिरी फैसला आया है उसके 14 दिन के भीतर आपको अपना वर्क परमिट वीजा कंपनी से कैंसिल करवा लेना चाहिए। भाई मान लो कि कोर्ट ने फैसला दे दिया कि आप मेरे पास काम नहीं करना चाहते, तो ये नहीं कि कोर्ट ने फैसला दे दिया फिर आप आराम से बैठे लटके हुए, ऐसा नहीं जी। कोर्ट ने बोल दिया कि भैया मैटर सोल्व, आपका मैटर खत्म है, तो आप मेरे पास आओगे मेरी कंपनी में, 14 दिन के भीतर भीतर आप अपना वीजा मेरे से कैंसिल करवाओगे। समझ गए होंगे बात को? चौथे नंबर पर बात कर लेते हैं कि कोर्ट में मामला चल रहा है, ठीक है जी, और दोनों तरफ आप कंपनी के पास काम नहीं करेंगे क्योंकि दुश्मनी हो गई ना, मैट्रिक कोर्ट में चला गया तो कंपनी में काम तो इम्पॉसिबल है। हो सकता है कोई जो केस में, बाकी मुझे नहीं लगता, कंपनी और आपके पास में, तो आप क्या कर सकते हैं, अस्थायी वर्क परमिट वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं मोहरे के द्वारा। मोहरे को रिक्वेस्ट करिए कि मुझे काम चाहिए महाराज, मुझे काम दीजिए, मैं यहाँ बैठ के कंपनी से पंगा थोड़ी लूंगा घर का खा के, मैं दूसरी जगह काम करता रहूंगा और कंपनी की वाट लगाता रहूंगा। तो आप अस्थायी वर्क परमिट वीजा अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसका रीजन ये है कि कोर्ट में मैटर चल रहा है, कई बार तो तुरंत फैसला हो जाता है, भैया मैटर बढ़ते रहते हैं, कोर्ट तो एक होता है, 2 होते हैं, अलग अलग एरिया, उनका पेंडेंसी ज्यादा हो जाती है केसों की, तो उसमें 6 महीने तक का टाइम लग जाता है। और आपने मेरे से तो दुश्मनी ले ली तो मैं तो आपको निकाल दूंगा आउट, तूने तो मेरे खिलाफ मुकदमा कर रखा है, तुझे मैं कैसे जॉब दे सकता हूं। तो आप क्या करेंगे कि कोर्ट आपका जो वीजा है 6 महीने तक कैंसिल नहीं करवाएगा, क्योंकि जब तक मैटर डिस्प्यूट में चल रहा है तो कोर्ट आपका वीजा कैंसिल मेरे से नहीं करवाएगा। तो उस दौरान आप खाली बैठे रहेंगे,
खुद का खाएंगे, खुद का, मैं तो मेरे मकान से निकाल दूँ, हट भाग यहाँ से, काम किस बात का है, तू तो मेरे पास काम नहीं कर रहा है। हालांकि ये रूल नहीं है, कोर्ट में मैटर है, तो अकोमोडेशन है, जो कंपनी में आप रह रहे हैं वहाँ रह सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप अपना वर्क परमिट वीज़ा 6 महीने के अंदर अंदर कैंसिल करवाओ। उससे पहले मोहरे से रिक्वेस्ट करके, महाराज मुझे काम, मुझे को अस्थायी वीज़ा दे दीजिए आप परमिशन, ताकि मैं दूसरी कंपनी में काम कर सकूं। तो ये आपके लिए लड़ाई लड़ने का कंपनी का बेस्ट तरीका है, और आप फ्री भी नहीं रहेंगे, 2 रुपये की आमदनी भी होती रहेगी। इसमें देखो, सक्षम कोर्ट में मामला चला जाता है, ऊपरी कोर्ट में दोनों पक्षों को, आप मुझे और आपको दोनों को सूचना दी जाएगी कि भैया आपके खिलाफ में ये मैटर, आप पहुंच जाओ हमारे पास। तो मैं तो मेरे बंदे को भेज दूंगा, मैं तो बड़ा आदमी हूं ना, तो मेरा तो एम्प्लॉय चला जाएगा, मैं कोर्ट में थोड़ी जाता फिरूंगा। आपको कोर्ट में धक्के खाने पड़ेंगे। और इसका ध्यान ये रखिए कि 1 साल के बाद आपने मेरे से पंगा लिया है, काम कर रहे हैं, 1 साल 1.5 साल बाद कोर्ट में मेरे खिलाफ में जाते हैं, तो आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी जी। कि 1 साल बाद में, ये सिस्टम सब जगह है, 1 साल बाद में सुनवाई नहीं होगी। अगर आपका डिस्प्यूट मैटर के कंपनी के साथ है तो 11 महीने तक आप इसमें कंपनी के खिलाफ में जा सकते हैं। 1 लाख तक का मामला फ्री में रहेगा, कोई चार्ज नहीं रहेगा। हाँ, मेरा लगेगा वो अलग बात है, लेकिन आपको ये सरकार ने प्रोटेक्शन दे रखा है कि भैया 1 लाख दराम तक के आप फ्री मुकदमे लड़वाओ, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। आप या आपका परिवार भी पैरवी कर सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। समझ गए होंगे, ये बातें समझ में आ गई होगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि इसी तरीके के नई अपडेट आपको मिलते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।